नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, ऐसा लगने लगा है कि तेजस्वी यादव ने उस दर्द को, उस बीमारी को पकड़ लिया है जिसके कारण कई चुनावों से बिहार में आरजेडी सत्ता से दूर है। और तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आई है कि यदि इस बीमारी को दूर न किया तो आगे भी सत्ता से दूर ही रहेंगे। देखिए, पिछले कई वर्षों से बिहार में चर्चा होती है, या यूं कहें कि पिछले कई दशकों से चर्चा होती रही है। पहले के दशक में चर्चा होती थी सामंतवाद की, सामंती जातियों की, और इसमें सवर्ण जातियों की गिनती की जाती थी, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय। लेकिन सामंत, इसके बाद नव सामंत की भी एक नई परिभाषा, एक नई शब्दावली सामने आई कि सामंती तो कहे गए सवर्ण जातियों के लोग, ये नव सामंत कौन है। और इस पर कई लोगों को आपत्ति भी हुई। समझते तो सब कोई थे कि नव सामंत किसे कहा जा रहा है। 1990 के बाद यह नव सामंत, तो देखिए अब तेजस्वी यादव ने भी खुले तौर पर स्वीकारा है कि बिहार के यादव, यादव वोट बैंक किसका? राजद का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का। लेकिन तेजस्वी यादव को यह कबूल करना पड़ा है कि बिहार के यादवों को सामंती नहीं, समाजवादी बनना होगा। मतलब साफ है कि यादव सामंती बन गए हैं और इसका नुकसान आरजेडी को हो रहा है, फायदा दूसरे उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भाषण पिछले दिनों मधुबनी के फूलपरास में कर्पूरी ठाकुर की यादों से जुड़े एक समारोह में दिया था और अब यह वायरल हो रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि देखिए, हुरदंगी भी हैं और ये सामंती और हुरदंगी ऐसा कुछ करते हैं कि जिस तबके को, जिन जातियों को लालू यादव से, तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं है, वे भी नाराज हो जाते हैं आरजेडी से। तो कैसे इसे हम रोकेंगे? और तेजस्वी यादव ने इतिहास का स्मरण कराया कि देखिए, बिहार के यादवों ने, देश के यादवों ने चौधरी चरण सिंह को भी नेता माना है, राम मनोहर लोहिया को भी माना है, जेपी को भी माना है और कर्पूरी ठाकुर को भी माना है। यह भी कहा कि लालू यादव कहते हैं कि पिछड़ों की रेलगाड़ी में इंजन यादव है और बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, वह बोगी हैं। और यदि इंजन और बोगी साथ मिलकर न चला तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो समझ में तो बात आ गई कि साथ लेकर चलना होगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के कह देने मात्र से यादवों का जो मिजाज बन गया है वह बदल जाएगा? तेजस्वी यादव ने यह भी देखा है, चाहे पूर्णिया का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, चाहे रामगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे झंझारपुर में गुलाब यादव ने 80,000 मतों की कटौती कर ली हो, कि यादव भी उनकी बातों को अब बिल्कुल आंख मूंद कर नहीं मान रहे हैं, वह स्थानीय नेताओं को देख रहे हैं। तो क्या यादव सुधर जाएंगे और सुधरने के बाद वह दूसरी पिछड़ी जातियों से, अति पिछड़ी जातियों से दोस्ती कर लेंगे और इसके बाद तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी? इन बातों की ओर हम लोग पहले भी इशारा करते रहे और हमारे आपके इशारे का ही परिणाम रहा है कि मुरेठा बांधना और लहरिया कट, यह तो तेजस्वी यादव ने बंद करा दिया। लेकिन यह नव सामंत, क्या तेजस्वी यादव कह देंगे और यादव मान लेंगे कि नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हम सबसे आगे नहीं हैं, जैसा पहले सबन मानते थे? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो हमने देखा उनका तेजस्वी यादव का जो जी। बयान था, जो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर दिया और फुलपरास जी। में दिया, तो उस बयान का एक बड़ा मतलब है, बहुत उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बिल्कुल। में देखने की जरूरत है। कि जो सत्तारूढ़ जातियां होती हैं, जिस जिस जाति का जी। मुख्यमंत्री होता है, उसको हम लोगों के यहाँ बिहार में सरकारी जाति बिल्कुल। कहते हैं। जैसे वर्षों तक भूमिहारों को कहा गया कि सरकारी जाति है, जब श्री जी। बाबू मुख्यमंत्री हुए।
फिर वो सरकारी जातियां बदलती रहीं, जो कम समय रही उनको लेकर के कम धारणा बनी, जो ज्यादा समय रहे उनको लेकर के ज्यादा जी। धारणा बनी। तो यादव, चूंकि लालू यादव और फिर राबड़ी देवी 15 साल इनका राज रहा, तो इन 15 वर्षों में जो एक एक मानसिकता विकसित हुई यादवों के बीच में, उसकी ओर इशारा था तेजस्वी यादव का भी, और आप भी, जो नव सामंतवाद जो एक शब्दावली चली जिसकी तरफ आप इशारा जी। कर रहे हैं, वो उस 15 साल की देन है, कि 15 साल की सत्ता हुँ। की देन है, जो कहा जाने लगा कि सरकारी जाति है। और अब नीतीश कुमार की जाति को कहा जाता है कि बिल्कुल। सरकारी जाति है, कुर्मी के लिए सरकारी जाति है, और नालंदा सरकारी जिला है, मतलब जी। मुख्य जिला है नालंदा, जहां से जो सत्ता हुँ। का केंद्र है, राजधानी एक तरह से वो असली राजधानी वही है। तो ये हर जाति के बारे में धारणा बनती है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मुख्यमंत्री रहे लालू यादव और राबड़ी देवी, और यादवों में सामंती भावना आ गई, और यादव दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार या जुल्म करने लगे, या अपने को बड़ा दिखाने लगे, हुँ। ऐसा नहीं हुआ था। ये मुख्यमंत्री बनने के पहले भी एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट था सोसाइटी में यादव को लेकर जी। के, क्योंकि उनकी आबादी हुँ। बड़ी है, 14-15 हुँ। प्रतिशत आबादी। अगर एक 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 प्रदेश में हर 7वां व्यक्ति एक जाति जी। का है, तो उसके उस जाति के मन में एक वर्चस्व का भाव स्वाभाविक हुँ। रूप से होगा। तो लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ये भाव था, लेकिन ये दबा कुचला था, और बहुत थोड़ा दबा सा था, और बड़ा जी। लोकल लेवल पर था। बहुत मतलब हुँ। लोकलाइज्ड था, ये एरिया एरिया वाइज था, गाँवों में ये दिखता था, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता था, सोसाइटी में की जातियों में जहाँ टकराव होता था, वहाँ ये वर्चस्व की हुँ। भावना दिखती थी। सत्ता में आने के बाद ये बढ़ गया, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया, वैसे वैसे दूसरी जातियों से दूरी बढ़ती बिल्कुल। गई। सिर्फ सवर्णों से नहीं, तमाम पिछड़ी जातियों से दूरी बढ़ गई यादवों। मुसलमान से भी दूरी बढ़ी। मुसलमान ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पर भी दोनों में बड़ी हार्मोनी है और बड़ा सद्भाव है। लेकिन यादव एक रणनीतिक रूप से वोट करता है, टैक्टिकल वोट करता है, उसको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमको आरजेडी के साथ रहना चाहिए, लालू यादव के जी। साथ रहना चाहिए, जिसके पास एक हुँ। 14% का हुँ। वोट आधार है। तो वो रणनीतिक रूप से है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में बड़ा कॉर्डियल नहीं, रिलेशन है 1990 के जमीन पर। मतलब 1990 या उसके पहले कहें तो भाई मुसलमान और यादव हम्म, यह तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। हम्म, जितने दंगों का इतिहास है और मुसलमानों की जितनी हत्याएं हुई हैं इन दंगों में, उसमें यादव और पासवान ही सबसे आगे रहे हैं। यह तो लालू यादव की देन है और तो परिस्थितियों की वजह है कि दोनों एक हो गए हैं। वही वो परिस्थितियां उसमें ज्यादा जी। जिम्मेदार है। परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार हुँ। इसलिए हैं क्योंकि लालू यादव के असर में यह हुआ कि यादव सेकुलर प्रैक्टिस करने लगे। देखिए, तेजस्वी ने कहा कि जी। समाजवादी बनिए, लेकिन समाजवादी बना रहे हैं यादवों को, लेकिन पिछले 35 साल में ये लालू यादव की उपलब्धि है कि उन्होंने उस जाति को सेकुलर जी। बना दिया। तो वो चाहे वो सत्ता की चाह में हुआ, लेकिन यादव सेकुलर हो गए, 14% आबादी सेकुलर हो गई, और इसलिए टैक्टिकली उनके साथ अलाइन हो गए मुसलमान, हुँ। 18% जो है। तो अब ये तो बन गया, इन दोनों का बन गया, लेकिन दूसरी जो छोटी छोटी जातियां हैं बिहार में, हर जगह है वो जातियां, उनके साथ वैसा सद्भाव नहीं बन सका यादवों का और जी। मुसलमानों का भी। और ये आइसोलेशन हुँ। का कारण है, आरजेडी के आइसोलेशन का कारण, सत्ता से 32% वोट एक साथ होने के बावजूद सत्ता से दूर रहने का हुँ। कारण यही। तो अब इस बात को, इस समस्या को तो आइडेंटिफाई किया हुआ था जी। लालू यादव ने, लेकिन लालू यादव उसको ठीक नहीं हुँ। कर पा रहे थे। तेजस्वी यादव का चेहरा आगे किया गया तो उम्मीद की गई कि अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लालू की लिगेसी अगर छूट जाती है, लालू यादव और राबड़ी देवी के राज की जो लिगेसी है, जो हुँ। विरासत है, जो एक बैगेज की तरह, जो हम लोग बार बिल्कुल। बार कहते हैं कि बड़ा बैगेज है हिस्ट्री का तेजस्वी यादव के ऊपर, वो बैगेज उतर जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो बैगेज उतरता नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो लोग हैं वो बार बार उसकी हुँ। याद दिलाते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव को बना देने भर से चीजें ठीक हाँ, नहीं होती। बिल्कुल। और नीतीश अब कुमार उसके के बाद सोशल 15 मीडिया को मिनट भी रह याद गया था। रखना होगा कि भाई लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को कैसे नीतीश कुमार ने अपदस्थ किया। पिछड़ा अति पिछड़ा, हाँ, जब उन्होंने देखा कि यादवों का यह जो सामंती मिजाज है, बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ गया है, तो उन्होंने पिछड़ा को अति पिछड़ा और उधर दलित को महादलित, इसमें नीतीश कुमार ने उपलब्धि हासिल कर ली और नीतीश कुमार को सफलता भी मिल गई। हाँ, तो ये इस बात को नीतीश कुमार पहले समझ गए, 94 में जब अलग हुए तभी समझ लिए कि हमको जी। क्या करना है। उसमें कामयाबी मिली हुँ। 10 साल के बाद, जी। 11 साल के बाद। 10-11 साल उनको हुँ। प्रयास करना पड़ा और अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ी। तो अब तेजस्वी यादव के भी 10 हुँ। साल हो गए हैं। लीडरशिप उनकी एस्टैब्लिश हो गई है। एक नेता के तौर पर तेजस्वी यादव वहाँ बिहार में स्थापित हो गए हैं। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भी उनको देखा जाने लगा है। उनको प्रशासन का भी अनुभव हो गया है, उनको विधायी कामकाज का भी अनुभव हो गया है, उनको राजनीति का भी अनुभव हो गया है।
अब सवाल ये है ज्ञानेश्वर जी कि अभी अचानक ये सारी चीजें इतनी जी। तेज क्यों हुई? अभी अचानक सारी हुँ, चीजें क्यों तेज हुई? तेजस्वी यादव के भी बयान हो रहे हैं, लालू यादव के भी हो रहे हैं, तेजस्वी ए टू जेड भी जी। कह रहे हैं, कुशवाहा को जोड़ने की अलग से कोशिश हो हुँ, रही है। आप देखा मंगनीलाल ला मंडल को यारा झाड़ू शामिल है, कराएगा मल्लाह कि है। हाँ, तो वही मुकेश सहनी को साथ लिया गया, मंगनीलाल मंडल को लिया, एक बड़ा अति पिछड़ा का चेहरा। तो ये अचानक सारी गतिविधियां जी। तेज क्यों हो गई? और ये इसी बात को समझना, जो हमने बड़ी तस्वीर कही, वो बड़ी तस्वीर हुँ, यही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिखने लगा है कि नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत करके जो जो एक सामाजिक ताना बाना बनाया, एक सामाजिक समीकरण का जो ताना बाना जी। बनाया उन्होंने, जो सोशल हुँ, इंजीनियरिंग की थी, वो अब बिखरने की हुँ, कगार पर है। ये एक बड़ी बात है जो अभी अभी रियलाइज किया, क्योंकि अब नीतीश कुमार नेपथ्य में जा रहे हैं, राजनीति बिल्कुल। के नेपथ्य में अब जाने का जी, समय आ गया है उनका। अपनी सेहत की वजह से, अपनी उम्र की वजह से और लंबे समय के राजनीतिक जो राजनीति में रहे, जिससे फटीग होता है, जिससे ऊब और थकान होती है आम जी। मतदाताओं में भी, तो अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, नेपथ्य की तरफ हुँ, बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो बढ़ेंगे वैसे ही उनका बनाया हुआ समीकरण बिखरेगा, भले पूरी तरह से नहीं बिखरे, लेकिन वो बिखरेगा, उनका उनकी सोशल इंजीनियरिंग टूटेगी और उसमें फिर मौका बनेगा आरजेडी के लिए कि उस सामाजिक समीकरण का एक हिस्सा हम अपने साथ बिल्कुल। जोड़ें। इसलिए ये प्रयास तेज हुए हैं, इसलिए ये सारी कोशिशें जी। तेज हुई हैं। इसको इस बात इस तरह से समझने की हुँ, जरूरत है। और तभी इस मौके पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, बहुत हुँ, सेंसिबल बयान है, कि हम जो है, हमको सामंती अपनी मानसिकता हुँ, छोड़नी होगी। देखिए, ये हालांकि अब यहाँ हम लोग पहले एक दिन और चर्चा कर रहे थे, जिस दिन आरजेडी ने उनको नेता घोषित करके और सारे अधिकार उनको दिए कि अब यही सब बिल्कुल। पार्टी चलाएंगे, और सर्वे सर्वा पार्टी के सर्वोच्च हुँ, नेता हो गए। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई, बड़ी जिम्मेदारी आती, जब बड़ा पद मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है, तो बड़ी जिम्मेदारी जी। भी आती है। तो तेजस्वी यादव को वो जिम्मेदारी का हुँ, निर्वहन करना है। और ये एक ऐतिहासिक बात है ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ बिहार के हुँ, यादव नहीं, जो उत्तर प्रदेश के भी यादव थे, मुलायम सिंह के राज में देखिए किस तरह से उनकी मानसिकता रही, किस तरह से उनका जी। बर्ताव रहा। हरियाणा के जाटों को देखिए, जब ओम प्रकाश चौटाला का शासन रहा, तो उन जाटों का क्या व्यवहार बर्ताव रहा। आप लिंगायत देखिए, जब संरक्षण। येदुरप्पा मुख्यमंत्री होते हैं कर्नाटक के, तो लिंगायत को देखिए, जब जब एचडी देवगौड़ा का परिवार मुख्यमंत्री होता है, एचडी कुमार स्वामी होते हैं, तो वोकालीगा बिल्कुल। की हुँ, राजनीति देखिए, कैसे वो लोग राजनीति करते हैं। या जिस तरह जब मराठों का राज होता है, जब शरद पवार के लोग होते हैं, तो मराठों की क्या राजनीति होती है। तो ये हर स्टेट जी। में है, हर स्टेट में जो मजबूत दबंग हुँ, जाति है और उसका आदमी अगर मुख्यमंत्री होता है, तो एक एक समाज के साथ, समाज की दूसरी जातियों के साथ उसका हुँ। टकराव पड़ता है। तो सिर्फ कह देने भर से ये ठीक नहीं, नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, तेजस्वी यादव एक ने काम एक लिया सोशल वैसे। पंडित हैं जो सोशल ऑडिट करते रहते हैं, उन्होंने पिछले दिनों चुनौती के साथ कहा कि ज्ञानेश्वर जी, बिहार में आप लैंड रिकॉर्ड का जो भी फाइल है, संचिका है, उसे आप हाँ, पिछले 5 वर्षों का नहीं, पिछले 15 वर्षों को ऊपर कीजिए। जो अति पिछड़ी जातियों की ज़मीन की खरीदगी हुई है या उन पर कब्ज़ा हुआ है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको सामंती नहीं बनना होगा, आपको हुदन छोड़ना होगा, उसमें सबसे अधिक। और इधर के दिनों में देखें, आप गिरफ्तारियों की सूची देखें, या कुंदन कृष्णन और विनय कुमार के डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर बनने के बाद जो मुठभेड़ें हुई है, उसमें कौन लोगों को गोलियां लग रही हैं। तो यह जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो बड़ी बात। और फिर राजनीतिक तौर पर आते हैं कि स्थानीय स्तर पर इतने यादव तोप और गोप हो गए हैं कि वह तेजस्वी यादव को भी मानने को तैयार नहीं है, यदि उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्हें अधिकार नहीं मिला। तो तेजस्वी यादव का बयान जो था ना, वो जी, राजनीतिक था, और राजनीतिक रूप से आप पॉलिटिकली करेक्ट हैं, आपने ठीक बयान दिया। एक राजनेता को इसी तरह का जी, होना चाहिए। लेकिन समस्या सामाजिक स्तर बिल्कुल। पर है ना। राजनीति की तो हुँ, समस्या है नहीं, समस्या तो सामाजिक स्तर पर है। जब सामाजिक स्तर पर हुँ, टकराव है, जो सोशल हायरार्की का हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हो, उस हायरार्की में जो जो कास्ट ऊपर खड़ी है, या जिस कास्ट को सामाजिक ताकत बहुत ज्यादा मिली हुई है, वो फिर राजनीतिक बयानों से उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ये तो बरसों, दशकों, सदियों की परंपरा से जो चीजें बनी है, वो राजनीतिक बयान से तो जी, खत्म नहीं होंगी। तो उसको सामाजिक स्तर पर जो बदलाव करना चाहिए था, उस बदलाव की पहल अभी इस समस्या को पहचान लेने के बाद भी लालू यादव ने हुँ, नहीं शुरू की। और वो कैसे नहीं शुरू हुई है? वो ऐसे नहीं शुरू हुई है कि आपने, एक तो आप मजबूत हैं जी, सामाजिक रूप से भी, और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं, और आपने अपने लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी आरक्षित कर हुँ। रखी है। तो आपने एक कह तो दिया पहले ही बोगी हम बहुत हैं, सारी चीज। बोगी हम, इंजन हम हैं, हाँ, वही, बाकी सारे बोगी हैं। इंजन हम हाँ, हैं, बोगी हैं। तो ये जो हाँ, बयान है, ये थोड़ा जी, प्रॉब्लमेटिक कि है। इंजन हम हैं। ये प्रॉब्लमेटिक जी, इसलिए है क्योंकि आज कोई भी जाति बोगी बनने को तैयार बिल्कुल। नहीं है।
हर जाति की अपनी महत्वाकांक्षाएं जगी हुई हैं, अपने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस उसको चाहिए। बोगी है तो बोगी कहाँ मैं प्लेस होगी? पिछले दिनों अजीत इंजन जी के ठीक पीछे वाली बोगी कौन सी होगी? मुकेश सहनी का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा कि भाई आप तो 37% वाले अति पिछड़ी जाति के नेता हैं और नीतीश कुमार के बाद आप उभरते हुए चेहरे हैं। तो आप 14% वाले को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं और स्वयं को डिप्टी सीएम। तो उन्होंने कहा पहले तेजस्वी यादव को बना लेते हैं, फिर आगे की बात देखते हैं। 37% की हिस्सेदारी और हकदारी तो सबसे अधिक बनती ही बनती है। तो इंजन और बोगी का सवाल तो आगे हाँ, पैदा होगा ही होगा। होगा, होगा। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बयान है। वही हमने कहा कि आप बाकी चीज़ें ठीक है कि आपने यादवों से अपील की कि सामंती मानसिकता छोड़िए और सबको साथ लेकर के मानसिकता सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता तैयार करिए। ये थी मानसिकता, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके। जी। सभी पिछड़ों के हुँ, नेता थे। सभी पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, अकलियत के नेता थे। बड़े समूह के नेता थे। 90% आबादी के हुँ, नेता थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने ही तो खुद अपने को एक यादव नेता के तौर पर और मुस्लिम हाँ, यादव के नेता बिल्कुल, के तौर पर अपने बिल्कुल, को लेके बिल्कुल। आगे वो उसके पीछे प्रशांत चले। किशोर बार-बार कहते हैं तो कि देखिए वहाँ लालू यादव का अभ्युदय गरीबों के नेता के रूप में हुआ। बाद में वो हुँ, पिछड़ों के नेता बिल्कुल। बन गए। बाद में वो मुसलमान और यादव के नेता बने और अब यादव के नेता वह तो यह कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुसलमान और यादव आज भी आरजेडी की झोली में हैं। है, हम भी कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव का 18% के नेता है वो, लेकिन पहले वो सबके 32% नेता थे जो जिसमें 32% के नेता अभी भी हैं, वही 32% के नेता हुँ, वो अभी हैं, लेकिन पहले वो जी, 90% के नेता थे। जो हम कह रहे हैं कि 10 साढ़े 10% जो अगड़ी आबादी है उनको छोड़ दे तो बाकी हुँ, सबके नेता बिल्कुल। थे। तो ये उनकी उनको उन्होंने अपने को डिमोट करते गए, हुँ, नीचे ले आते गए। तो इसलिए ये समस्या अब उनको 32% का नेता हो जाने के बाद उनको अब रियलाइज हो रहा है और तेजस्वी यादव को भी ये रियलाइज हो रहा है कि इससे एक मजबूत राजनीतिक ताकत तो बने रहेंगे लेकिन सत्ता जी, नहीं मिलेगी। सत्ता सत्ता के लिए अब एक दूसरा जो समूह बुन दिया है नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों का, उनकी एक अलग आइडेंटिटी डेवलप कर दी है। ये कर्पूरी ठाकुर के समय से हो बिल्कुल। रहा था, लेकिन उसको उसको एक अच्छा जो स्ट्रक्चरल रूप दिया हुँ, नीतीश कुमार ने, कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को कर दिया और लॉकुस का एक अलग समीकरण बना लिया जिसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक जो लगभग 8 से 10% की आबादी है हुँ, वो भी है और फिर 36% की आबादी आप अत्यंत पिछड़ी जातियों की है। तो इसको एक जोड़ करके जो उन्होंने समीकरण बनाया है, तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ये समीकरण जी, बिखरेगा, ये हुँ। टूटेगा। क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति अब कमजोर हो रही है और हमने कहा वो हाँ, नेपथ्य में हाँ, जा वो रहे तो हैं, दिखाई पड़ रहा तो उनकी जगह है। जी, लेने के लिए इस समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चेहरा आना चाहिए था वो हुँ, नहीं आया। ये और इसीलिए उसमें कुछ जगह घेरने की, उसमें कुछ स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी बिल्कुल। यादव। देखिए, हम लोग एकदम मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, नेता है, वो हुँ, प्रोजेक्ट होना चाहिए उनको। लेकिन बीजेपी ने उनको न बहुत टाइम दिया, न बहुत हुँ। स्पेस दिया। तो उनको टाइम भी नहीं मिला, स्पेस भी नहीं मिला कि वो आपने उस जगह सम्राट को चौधरी की फुलफिल कर बात कर सकें। दी। देखिए, जो हमारी खबर है, भीतर की खबर है, सम्राट चौधरी ने भी यह तय कर लिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वह सुशील कुमार मोदी की तरह एमएलसी बनना पसंद नहीं करेंगे और विधानसभा क्षेत्र भी करीब-करीब तय कर लिया गया है और वह पटना का शहरी विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, तो वो लड़ेंगे। देखिए, लड़ने से कभी पीछे थोड़े हटे। वो चुनाव हारे हारे, जीते, लेकिन जी, लड़ते रहे। लड़ने तो वो हमेशा हुँ, लड़ना चाहते हैं जी, सम्राट चौधरी। तो वो पीछे लड़ के ये नहीं है कि बैकडोर से आ गए और कोई हुँ, पद ले लिया। लेकिन टाइम एंड स्पेस की जो बात है बीजेपी ने नहीं बिल्कुल। दिया उनको। और नीतीश कुमार का सू जो बहुत मतलब बड़ा सू है जिसको हुँ, फुलफिल करना है, उसके लायक होने के लिए टाइम और स्पेस जो चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं दिया। अब दिया जी, है जाकर के, लेकिन अगर उनको पहले से दिया गया रहता, कंटिन्यू किए रहते तो आज वो उस जगह को, तब तेजस्वी के लिए हुँ, स्पेस कम बचता। अब एक तेजस्वी के लिए स्पेस बनता दिख रहा है जिस स्पेस में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो लौकुश समीकरण भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने देखा बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में और उसका एक दूसरा हुँ, फॉर्मूला है कि टिकट देकर के हुँ, तोड़ेंगे। फिर उसी तरह से दलित तोड़ने की कोशिश है कि टिकट देके तोड़ेंगे। उसके लिए भी एक स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, उसमें भी। तो अति पिछड़ा का, लौकुश का, दलित का अगर समीकरण नीतीश कुमार ने जो बना रखा है वो जी, टूटता है, तब तो तेजस्वी को बहुत बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल। उसका। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 32% का एक हुँ, वोट आधार है। तो उन्होंने इसको संबोधित किया और ठीक है, लेकिन आपको ये वाला जो बयान बोलने की बात नहीं होती है कि हम इंजन हैं और जी, आप बोगी बनिए। आज बोगी बनने को कोई हुँ, तैयार नहीं है। देखिए, किसी एक पर्सनल नेता की महत्वाकांक्षा हो सकती है कि हम उप हुँ, मुख्यमंत्री बन जाएँ। लेकिन उसकी कम्युनिटी नहीं चाहती है कि हम उप मुख्यमंत्री बन करके और पीछे-पीछे चलें। कम्युनिटी भले छोटी हो, लेकिन वो पावर स्ट्रक्चर में बराबर की हिस्सेदारी चाह रही है, बराबर की बिल्कुल, साझेदारी चाह रही बिल्कुल। है। अल्लाह भी बराबर की साझेदारी चाह रहे हैं पावर स्ट्रक्चर में,
कुशवाहा भी बराबर की साझेदारी चाह रहे हैं, दलित भी बराबर की साझेदारी चाह रहे हैं, वैश्य भी बराबर की साझेदारी चाह रहे हैं, तो बोगी बनना नहीं, कोई नहीं, नहीं इतना चाहता। ही नहीं, अजीत जी इस इसके बात को भी समझिए ना, आपने भाषण में कह दिया, लोगों से संबोधित कर दिया, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ही पार्टी के भीतर जो नेताजी लोग हैं, जो सामंती बन गए हैं, जिस यादव जाति के बारे में कह रहे हैं, पहले उनका ही ऑपरेशन करना होगा, उनके ही बात व्यवहार को बदलना होगा। और यदि उनका बात व्यवहार नहीं बदला तो फिर क्या होगा? और जब आप बात व्यवहार बदलने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी कोई शक नहीं कि वो आपके दुश्मन हो जाएंगे और फिर वह चुनाव में अभी आपको घात पहुंचाएंगे। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सुधार का अभियान जो है घर से प्रारंभ करना होगा और राजद के भीतर से। राजद के भीतर कितने यादव लोग हैं और किस तरीके, तेजस्वी यादव की जुबान कभी नहीं फिसलती है। तेजस्वी यादव कभी तुम ताम धमकी धमका ये काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग तो सबसे पहले सुधार का अभियान तो पार्टी के भीतर से ही कि हाँ ऐसे नेता जो सामंती बने हुए हैं उनसे किनारा। क्या ये संभव हो पाएगा? 2025 का चुनावी साल है। देखिए, ये कोशिश निश्चित रूप से होगी। ये कोशिश एक प्रयोग के तौर पर लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोशिश की गई राजबल्लभ यादव और उनको नहीं दिया गया। परिवार को किनारे किया गया। हालांकि उसका नुकसान हुआ आरजेडी को, लेकिन उस एक प्रयोग था वो, प्रयोग था वो। उस तरह के प्रयोग, आप उस तरह के प्रयोग विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी करती है तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले कंफर्टेबल होगी। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा में यादव का रुझान आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लोकसभा चुनाव में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई लालू यादव या उनका परिवार का आदमी प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वो मुख्यमंत्री बनाना है, तो वहां कुछ हद तक तो कामयाबी मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। लेकिन हम लोगों ने रामगढ़ का उपचुनाव भी देखा, हम लोगों ने पूर्णिया का भी लोकसभा चुनाव देखा, हम लोगों ने कई सीटें देखी। और जो नीतीश कुमार का रहा है कि हम अपना यादव खड़ा करके तो लालू यादव को भी हरा देते हैं, लेकिन चीजें बदलेंगी विधानसभा चुनाव में। एक तो नीतीश कुमार भी अब कमजोर हो गए हैं काफी, और वो उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे लोकसभा चुनाव में। और दूसरे विधानसभा चुनाव में, और दूसरे जो यादव समाज है वो ज्यादा पोलराइज होगा, पीछे खड़ा होगा तेजस्वी यादव के। लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव को दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो जो अपने लोग हैं जिनको उन्होंने कहा कि आप सामंत की तरह व्यवहार मत करिए, उनको काबू करना होगा। काफी लोगों को उन्होंने काबू में किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उनके भी यादव नेताओं की तरफ से हम नहीं मतलब कम सुनाई देता है कि कोई बदतमीजी भरा बयान दे, कोई कहीं मारपीट करे या जातीय हिंसा में शामिल हो लोग। ये एक काफी कम किया है तेजस्वी यादव ने, अपनी पहल पर कम किया है। और जितने लोग थे, जितने छत्रप थे लालू यादव के टाइम में, अब वो उस तरह के छत्रप भी हमको लगता है थोड़े कमजोर हुए हैं या कम हो करके थोड़ा हाशिए में गए हैं। चाहे रणबीर यादव हो या राजबल्लभ यादव हो या कौशल यादव हो या सुरेंद्र यादव, लोग हैं अपने अपने इलाके में। अजीत जी याद कीजिए, इस मामले में देखिए लालू यादव से बिल्कुल भिन्न है तेजस्वी यादव। याद कीजिए 1992 जब हेमंत शाही की हत्या हुई और गोलियां चली, जो हेमंत शाही भी मारे गए और जिन्होंने हेमंत शाही को मारा वो भी मारे गए। लालू यादव हेमंत शाही के 100 पर माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे, लेकिन जिन लोगों ने हेमंत शाही की हत्या की थी, जयमंगल राय और फला उनके 100 पर माल्यार्पण करने पहुंच गए। तेजस्वी यादव के बारे में अब तक हमने यह नहीं सुना कि वह किसी अपराधी के परिवार से मिलने गए, किसी अपराधी के यहां गए और उसका महिमा मंडन करते हुए, पक्ष लेते हुए। अभी देखिए रीतलाल यादव के भाई को भेजा गया, लेकिन जेल भेजा गया। यह नहीं हुआ कि हाँ तेजस्वी यादव पैरोकारी में उतर पड़े और सरकार पर निशाना साधने लगे खुले तौर पर। तो तेजस्वी यादव ने स्वयं को सुधारने की कोशिश की है, अब उन्हें पार्टी में भीतर सुधार करनी है। हाँ, तो जब नेता ठीक हो जाएगा तो बाकी चीजें ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, और जब लालू यादव कर रहे थे तो वो एक कंसोलिडेशन का टाइम था, वो अपनी जाति में एक गर्व की भावना भरने की कोशिश कर रहे थे उस समय, जिसका लाभ उनको मिला था 1995 के चुनाव में। तो वो उस समय समाज में एक डिवीजन था, अगड़ा बनाम पिछड़ा। अब वो डिवीजन उसकी गांठें काफी ढीली हो गई है। तो तेजस्वी यादव उसको भी कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब A to Z वो कह रहे हैं तो अगड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी पिछड़ी जातियों को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी। तो तेजस्वी यादव ने अपने आचरण से ये स्टैब्लिश किया है, ये मैसेज दिया है कि जो छत्रप लोग हैं उनकी मनमानी नहीं चलेगी। टिकट हो सकता है मिले, लेकिन आपके दबाव में नहीं मिलेगा, और आपको इस बात की इजाजत नहीं होगी कि आप जातीय विद्वेष फैला सकें।
या जातिगत आधार पर कोई चुनाव को आप राजनीति करने की कोशिश करें। तो ये प्रयास अच्छा है, लेकिन ये भी राजनीतिक प्रयास है। सामाजिक स्तर पर इसका इसका जो जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि पांचों जो पार्टियां हैं एनडीए की, उसके प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं, जाकर के कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो इस तरह का कोई प्रयास आरजेडी ने नहीं शुरू किया है कि मुकेश सहनी की पार्टी का जो कोई आदमी है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए उनके तो प्रदेश अध्यक्ष ही नदारद है, कहाँ है प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के पता नहीं है। तो अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष उनको ले आना है, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, तो जल्दी से जल्दी बनाए, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बनाए और मुकेश सहनी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक उस काम के लिए भेजें जिसकी वो बात कर रहे हैं। कि हम जाकर के दूसरी जातियों को भरोसा दिलाना होगा ना कि आप पुराने समय को भूल जाइए। पुराने समय में जो अत्याचार आपने देखे हैं, सामाजिक स्तर पर जो प्रताड़ना आपने झेली है, या जो मानसिकता, जो धारणा आपने बनाई है, वो धारणा आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश नहीं हो रही है। कहने की बात अपनी जगह है, आपने कह दिया, लेकिन उसके लिए जमीन पर उतर करके जो काम कर रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। तो अगर ये काम शुरू होगा तो उसके क्या फायदे हैं, उसके कितने फायदे हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों में नीतीश कुमार का चेहरा हटने के बाद ही एक जो बिखराव होगा, तो वो अपना मसीहा देख सकता है कि ये भाई तेजस्वी यादव के साथ हम चलते हैं, इनके साथ मुकेश सहनी भी जुड़े हुए हैं, अगले भी हैं, ये टू जेड की बात कर रहे हैं। वो एक फायदा होगा। और ये जो बात कही उन्होंने, देखिए मुसलमानों में भी जो ये कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार साधते रहे, तो पसमानदा मुसलमान को, पिछड़े मुसलमानों को, उसका जो सबसे बड़ा चेहरा थे अली अनवर अंसारी, वो भी कांग्रेस नहीं, मुझे याद है जब लालू के खिलाफ अभियान शुरू किया था नीतीश कुमार ने, तो पहला कोई मुसलमान नेता बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाला कोई नेता था मुसलमान का, तो उनका नाम अली अनवर था। जी हाँ, अली अनवर था। तो अली अनवर उस समय से राजनीति करते रहे, अखबारों में लिखते रहे। हम लोगों ने तो चूंकि वो हम लोगों के साथ एक लिखने पढ़ने का संबंध, बिल्कुल जनशक्ति अखबार से देखा है हमने, झोला पर और साइकिल पर हमने वो सवारी की है। बिल्कुल। तो हम लोगों का संबंध उनके नेता बनने के पहले से, पत्रकार जब थे तो लिखने का एक था, हिंदुस्तान अखबार में जब वो आते थे कॉलम लिखना, तो हम लोग का एक जगह बैठना उठना। तो हम लोगों ने पहली बार उन्हीं के मुंह से पसमानदा मुस्लिम और उसकी व्याख्या सुनी थी। अली अनवर साहब ने बताया था कि पसमानदा मुसलमान क्या होता है और कितनी आबादी है। तो कांग्रेस के साथ अभी जुड़ गए वो। अभी वो संविधान वाली जो सभा हुई थी बिहार में, उसमें भी थे वो। और अब अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको ज्वाइन कराया, कांग्रेस में शामिल हो गए। और दो बड़े दलित, दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और जगदीश प्रसाद भी, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। तो इन लोगों का एक शामिल होना एक अपने आप में एक बड़ी परिघटना है। तो वो पसमानदा मुस्लिम जो अगड़ी जातियों या पिछड़ी जातियों के भी दबंग जातियों से परेशान रहता था, उसको भी आप साथ अगर लेना है, पूरी तरह से जोड़ना है, जो नीतीश कुमार की ताकत एक समय रही है, तो उसमें भी आपका ये एटीट्यूड मदद करेगा। और महिलाओं में जाके मतलब आपको ये एटीट्यूड, अगर आप इस एटीट्यूड से काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि वो जो गमछा लहराना और मुरेठा बांधना, उसकी जगह टोपी पहनने की बात हुई कि हरे रंग की टोपी पहने, तो ये एक बड़ा बिल्कुल। देखिए जो टोपी है, लाल रंग की टोपी जैसे समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में पहनते हैं, हरे रंग की टोपी पहनेंगे, उस टोपी का अपना महत्व। गांधी टोपी है, वो चाहे लाल रंग में हो या हरे रंग में हो या सफेद रंग में हो, वो गांधी टोपी है। तो जैसे आप लगाते हैं मुरेठा और गमछा बांधने की जगह जैसे वो टोपी लगाते हैं, आप एक सद्भाव का मैसेज देते हैं। बात भी आरजेडी के भीतर सुनी गई है। मुझे अभी आपके एक कार्यक्रम पर संदेशा मिला आरजेडी की ओर से कि देखिए, राम को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और राम को कैसे भूल सकते हैं। शिवचंद्र राम चुनाव नहीं हार गए होते तो महागठबंधन की सरकार में मंत्री होते, और जब लगा कि कोई राम नहीं है तो हमने खोज कर सुरेंद्र राम को, जो बिल्कुल हाशिए पर थे, चुनाव जीते थे, उन्हें मंत्री बना दिया था। तो राम पर मेरी नजर है, मतलब यदि पासवान पर एनडीए की नजर है, चौधरी पर एनडीए की नजर है, मांझी पर एनडीए की नजर है, तो राम पर आरजेडी और कांग्रेस ने नजर गड़ाई है। हाँ है, और वो शिफ्ट हो सकता है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि शिफ्ट हुआ, वोट शिफ्ट हुआ एकदम से, तो वो विधानसभा में भी हो सकता है। तो एक नया और उस दिन भी हम कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी की, नीतीश कुमार की तरह कोई आदमी अगर सामाजिक समीकरण बुन सकता है, ताना बाना बुन सकता है, जो पिछड़ी जातियों में जो अलग अलग हो गए हैं लालू यादव से, उनकी तुरपाई कोई कर सकता है तो वो लालू यादव है। तो लालू यादव उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। तो अब वो जो जोड़ने की वो एक बड़ा एक पहले जो रूपक इस्तेमाल किया गया था, जो मेटाफर पहले वाला था कि छाता है, तो छाता ठीक है कि पिछड़ी जाति का एक छाता आप कहेंगे, छाता ठीक है कि उसके नीचे सब लोग आए। इंजन और बोगी वाला जो रूपक है, जो मेटाफर है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ कोई बोगी नहीं बनना चाहता है। मल्लाह की भी महत्वाकांक्षा है, कुशवाहा की भी महत्वाकांक्षा है,
कुर्मी तो मुख्यमंत्री रह ही लिए नीतीश कुमार, तो उसकी तो महत्वाकांक्षा है ही, वो सरकारी जी। जाति है। और दलितों में भी जब से केंद्रीय मंत्री हुए, जब से मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी, तब से उनके भीतर भी एक आकांक्षा हिलोरे हुँ, मार रही है कि कब हमारा बिल्कुल। मौका आ जाए। तो आज बोगी नहीं करना हुँ, चाहता है कोई। और अगर कोई नेता चाहता भी है तो कम्युनिटी नहीं चाहती है। और अगर कम्युनिटी चाहती भी होगी तो कोई आदमी सामने से ये कहा जाना एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमको बोगी जी, कहिए। तो ये एक वो मेटाफर उन्होंने जो चुना है तेजस्वी ने, वो मेटाफर थोड़ा हुँ, प्रॉब्लमेटिक है। छाते वाला मेटाफर ठीक है कि एक बड़ा अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के नीचे हम लोग को, सब लोग को हुँ, एकजुट होना है। और वो अम्ब्रेला समाजवाद का भी हो सकता है, वो अम्ब्रेला पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का भी हो सकता है, दलितों, गरीबों, वंचितों का, जो कहना है आप उसको कहिए। लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके बावजूद ज्ञानेश्वर जी, ये अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव पॉजिटिव पॉलिटिक्स बिल्कुल। कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये कि वो एक समाज को, समूचे समाज को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। कोई डिवीजन करके अपना सामाजिक समीकरण बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश पर बीजेपी की नजर होगी। देखिए, जेडीयू में तो आजकल कोई नजर रखने कोई वाला नहीं, है कोई नहीं। नहीं। हमको नहीं लगता है कि जेडीयू में कोई हुँ, राजनीति कर रहा है। कोई राजनीति नहीं कर रहा जी, है जेडीयू। सब लोग सत्ता में हैं, मंत्री हैं, अपना सब लोग राज कर रहे हुँ, हैं, वो अलग चीज है। राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति बीजेपी कर रही है। और उस बीजेपी में भी राजनीति सम्राट जी, चौधरी कर रहे हैं। तो उनकी नजर होगी निश्चित रूप से इस स्थिति पर, इस डेवलपमेंट पर, कि किस तरह से वो अब नीतीश कुमार का बनाया हुआ सामाजिक समीकरण बिखरने नहीं दे। ये सबसे बड़ी चल मतलब अब चिंता हो जाएगी, क्योंकि उधर से कोशिश शुरू हो गई है चलिए, जोड़ने तो की। देखिए जोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने असली बीमारी पकड़ी है और उन्होंने इलाज भी प्रारंभ कर दिया है। अब देखना है इलाज में वक़्त कितना लगता है और इलाज सफल होता है तो क्या तेजस्वी यादव को कुर्सी मिल जाती है? क्योंकि नीतीश कुमार तो नेपथ्य की ओर जाते दिख ही रहे हैं। बिहार की बात, बिहार की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।